अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद दिलावर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IANS.Physics। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला की रहमत और फजल से आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को डिस्कस करेंगे और अगेन हम इस लेक्चर के अंदर उन्हीं 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, हर कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज स्टोर हुआ है वो कितना होगा, और पैरेलल कम्बिनेशंस के अंदर हम किस तरह से अपने नेटवर्क की, अपने कम्बिनेशन की इक्विवेलेंट या टोटल कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंसिडर कि मेरे पास 3 पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर हैं और इन तीनों पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 है। मैंने इन तीनों पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर को पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट कर दिया। किस तरह से? इन तीनों कैपेसिटर्स की जो पहली प्लेट है उसको मैंने एक सिंगल कॉमन पॉइंट ए के साथ कनेक्ट कर दिया और इस कैपेसिटर्स की जो दूसरी प्लेट है उन दूसरी प्लेट्स को मैंने एक सिंगल कॉमन पॉइंट बी के ऊपर कनेक्ट कर दिया और इन दोनों पॉइंट्स ए और बी के क्रॉस फॉर द पर्पज़ ऑफ चार्जिंग ऑफ दीज कैपेसिटर्स एक डीसी बैटरी जिसका पोटेंशियल वी है उसको कनेक्ट कर दिया। तो जब हम अपनी डिवाइसेस को कुछ इस फॉर्म में जो है वो कनेक्ट करते हैं तो इसको हम पैरेलल कम्बिनेशन का नाम देते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही मैंने बैटरी को यहाँ पर कनेक्ट किया, कन्वेंशनली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कन्वेंशनल करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। व्हाट इज़ करंट? फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड करंट। तो मैं यह भी कह सकता हूँ कि जैसे ही मैंने बैटरी को कनेक्ट कर दिया, चार्जेस जो हैं वो हाई पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से लो पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो गए। जैसे ही चार्जेस इस पॉइंट ए के ऊपर पहुंचेंगे तो पॉइंट ए से आगे 3 पाथ हैं, 3 रास्ते हैं। सो चार्जेस भी क्या करेंगे, चार्जेस जो कि बैटरी प्रोवाइड कर रही थी क्यू चार्जेस, ये क्यू चार्जेस पॉइंट ए के ऊपर जाकर आगे 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पर कि क्यू चार्ज जो ये बैटरी पॉइंट ए के ऊपर भेज रही थी, ये क्यू चार्ज डिवाइड हो गया 3 चार्जेस के अंदर, Q1, Q2 एंड Q3। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि चार्ज डिलीवर्ड बाय द बैटरी टू द सर्किट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो चार्जेस हैं वो क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। किस तरह से कि जितना चार्ज पहले था, जितना चार्ज बैटरी प्रोवाइड कर रही थी, अभी भी चार्ज उतना ही है। सिर्फ क्या हुआ है कि हमारा जो चार्ज है वो 3 पाथ के अंदर डिवाइड हो चुका है। तो पहला पॉइंट हमें यह पता चला कि जब हम कैपेसिटर्स को पैरेलल कनेक्शन के अंदर कनेक्ट करेंगे देन हमारे पास जो चार्ज है वो हर कैपेसिटर्स के ऊपर सेम नहीं होगा। नाउ सेकंड पॉइंट कि हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो उसको समझने के लिए कंसिडर करें कि मेरे पास एक बैटरी है। इस बैटरी को सिंपल मैंने एक कंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया, एक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया और उस वायर के आगे मैंने कुछ भी अटैच नहीं किया, बिल्कुल ओपन सर्किट है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताएं कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं या ये जो 2 टर्मिनल्स हैं, इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस या इन 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो हमारा आंसर यही होगा कि क्योंकि डायरेक्टली ये दोनों पॉइंट्स बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं तो जितना पोटेंशियल इस बैटरी का है उतना ही पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान भी एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो हमारी इस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉइंट ए के साथ कनेक्टेड है, जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पॉइंट बी के साथ कनेक्टेड है और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमने अपनी डिवाइसेस को कनेक्ट किया हुआ है। इट मीन्स के जितना पोटेंशियल, जितने वोल्टेज हमारी बैटरी के होंगे उतना ही पोटेंशियल हमारी इन डिवाइसेस के अक्रॉस भी अपीयर होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर V1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C2 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C3 विच इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द अप्लाइड बैटरी। सो सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ
कि पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट रहेगा। नाउ वी मूव ऑन थर्ड पॉइंट कि हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सो देखें, मैं इस इक्वेशन को लेता हूँ Q इक्वल्स Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और अगर मैं उस पूरी इक्वेशन को किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर दूँ, और हमारे केस में जो कांस्टेंट नंबर है वो क्या है, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स। सो मैंने क्या किया कि इस पूरी इक्वेशन को V से डिवाइड कर दिया। जैसे ही V से डिवाइड किया तो ये रिजल्ट मेरे पास बना, चार्जेस डिवाइडेड बाय पोटेंशियल इज इक्वल टू कैपेसिटेंस। सो Q1 अपॉन V इज इक्वल टू C1, Q2 अपॉन V इज इक्वल टू C2 एंड Q3 अपॉन V इज इक्वल टू C2। ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर एक्सप्रेशन है Q अपॉन V, ये क्या है? Q इज़ द चार्ज डिलीवर्ड बाय द बैटरी टू दिस सर्किट एंड V इज़ द पोटेंशियल ऑफ दिस अप्लाइड बैटरी। बैटरी को कहाँ पर कनेक्ट किया? पॉइंट A और पॉइंट B के क्रॉस। इट मीन्स के Q अपॉन V जो कैपेसिटेंस होगी, दैट कैपेसिटेंस इज आल्सो इन बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। सो दैट इज़ द इक्विवेलेंट और टोटल कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये फार्मूला बिल्कुल इसी तरह का है जिस तरह से हम सीरीज सर्किट के अंदर रेजिस्टर्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, एक कैपेसिटर 1 फैरेड का है, एक कैपेसिटर 2 फैरेड का है, एक कैपेसिटर 3 फैरेड का है, और मैं इन तीनों कैपेसिटर्स को पैरेलल कम्बिनेशंस के अंदर कनेक्ट करता हूँ। ये बाय मिस्टेक यहाँ पर सीरीज़ कम्बिनेशन दिखाया गया है, लेकिन आप अज्यूम करें कि इन तीनों कैपेसिटर्स को मैंने पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट कर दिया। तो अगर मुझसे इस नेटवर्क की कोई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछता है तो मैंने सिंपल क्या करना है, इन तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस को ऐड कर देना है, तो मेरे पास टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी 6 फैरेड। एक और पॉइंट यहाँ पर माइंड में रखिएगा कि पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के अंदर हमारे पास जो टोटल कैपेसिटेंस आएगी, उस टोटल कैपेसिटेंस का आंसर हमारे सर्किट में मौजूद सबसे बड़ी कैपेसिटेंस से भी ज़्यादा होगा। सो जब भी हम कैपेसिटेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो हम अपने कैपेसिटर्स को पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट करते हैं। अब अगर मेरे पास n नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स हों और उन n नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस है वो बिल्कुल सेम हो, एक जैसी हो, देन मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को किस तरह से कैलकुलेट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 कैपेसिटर्स हैं, ये पाँचों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस बिल्कुल सेम है, 2 फैरेड है, और मैंने इन पाँचों कैपेसिटर्स को पैरेलल कम्बिनेशंस के अंदर कनेक्ट किया हुआ है। तो अब क्या होगा, सिंपल मैंने क्या करना है कि उस कैपेसिटेंस को जो कि हर कैपेसिटर की सेम है, नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मेरे पास उस पैरेलल कम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर इजीली समझ आ चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।